Okay, so friends, I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. तो आज का जो अपना टॉपिक है, आज हम लोग कुछ टर्म्स देखने वाले हैं। उसमें से पहला जो टर्म्स है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। ये चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। कभी कभी अपने को लगता है कि ये दोनों सेम है, बट नहीं, कुछ लोग को पता होगा कि ये दोनों सेम नहीं है। तो सबसे पहले वील सी द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ओके, तो इवापोरेशन का अगर डेफिनेशन या मीनिंग देखें तो क्या है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ द माने कुछ मोर इनर्जेटिक, ओके, इनर्जेटिक पार्टिकल्स ऑन द सरफेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? ऑन द सरफेस। सरफेस से इवापोरेशन होता है ऑफ द लिक्विड। सरफेस ऑफ द लिक्विड मूव्स फास्ट एनफ to escape from the attractive force, प्लीज डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, होल्डिंग द लिक्विड टुगेदर। तो ये मैं समझाऊंगा आपको, पहले लिख लीजिए आप डेफिनेशन, लिक्विड टुगेदर। और अगर यहाँ पे बॉइलिंग में अगर यही चीज़ अपने को देखना है, बॉइलिंग का मीनिंग देखना है, तो बॉइलिंग क्या होता है? देर इज एनफ एनर्जी। सो क्या होता है इन दिस? देर इज एनफ एनर्जी टू disrupt attractive forces throughout the liquid। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। तो इवापोरेशन का क्या मतलब है, जो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल पे, सरफेस जो भी सिस्टम है उसके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स को इतना एनर्जी मिल जाता है सो दैट इट कैन एस्केप। दिस इज कॉल्ड एज इवापोरेशन। मतलब दिस इज ए सरफेस फिनोमेनन, ध्यान रखिएगा। इवापोरेशन। बॉइलिंग क्या होता है कि बॉइलिंग में पूरे सिस्टम को इतना मॉलिक्यूल मिलता है टू डिसरप्ट, मतलब टू ब्रेक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन, माने पूरे सिस्टम को इतना एनर्जी मिलता है सो दैट इट अटेन दैट पार्टिकुलर एनर्जी एंड द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम ब्रेक्स। तो ये बेसिक और यही रीजन है कि इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बट बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर होता है, बिकॉज उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए होगी तभी जाके वो एस्केप करेगा। वेयर एज इवापोरेशन कैन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर। ओके, सो ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। ओके, तो एक और आपको बेसिक डिफरेंस एक और बता देता है यहाँ पे कि इफ वी लुक, लिख लीजिएगा, इफ वी लुक, okay, if we look at evaporation, we do not see एनी बबल फॉर्मेशन। आपने देखा होगा कोई भी बबल नहीं बनता है, जहां भी इवापोरेशन हो रहा है वहां पे भी कोई भी बबल फॉर्म नहीं हो रहा है। बट इसका उल्टा अगर आपने देखा होगा कि इफ वी लुक एट बॉइलिंग वाटर, we will see बबल्स। आपने देखा होगा, ये चीज आपने महसूस किया होगा, कभी भी वाटर को बॉयल करते हुए देखिए, ऑफ गैस बीइंग फॉर्म्ड ऑल द वे। ओके, सब
याद रखिएगा कि बबल्स फॉर्म होता है, बट यहाँ पे बबल्स फॉर्म नहीं होता है। कहाँ पे? इवापोरेशन में। यहाँ पे क्या होता है? दिस इज तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। कि बॉइलिंग जो है, तो अगर आप एक और चीज देख सकते हो, ये भी एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, ये जो होता है दिस इज सरफेस फेनोमेनन, और ये जो है दिस इज बल्क फेनोमेनन। एक सरफेस फेनोमेनन है, ये है कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। एनी टेम्परेचर ओनली टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग टेम्परेचर, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है कि क्या होता है इवापोरेशन जो है, इवापोरेशन में क्या होता है, सरफेस ऑफ द लिक्विड से वेपर और यू कैन से गैस बाहर चला जाता है। बॉइलिंग में क्या होता है, पूरे बल्क से बाहर जाता है। तो बॉइलिंग में बबल्स विल सी थ्रू आउट द लिक्विड, वेयर एज इवापोरेशन में ऐसा कोई बबल अपने को नहीं दिखता है। इवापोरेशन सरफेस फेनोमेनन है, वेयर एज बॉइलिंग बल्क है, मतलब पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, बट सरफेस में इवापोरेशन में पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है। इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है। जैसे आपने वाटर ही ध्यान दिया, एक ग्लास ऑफ वाटर रूम में 2 दिन के लिए रख दीजिए, देखिएगा कि थोड़ा सा पानी कम हो गया होगा, उसमें थोड़ा सा पानी कम हो गया होगा, मतलब वो पानी गया क्या, जादू तो नहीं हुआ है। तो पानी कहाँ गया होगा, पानी गैस में कन्वर्ट हो गया होगा। तो दिस फेनोमेनन विल बी कॉल्ड एज इवापोरेशन, दिस इज नॉट कॉल्ड एज बॉइलिंग, बिकॉज बॉइलिंग होने के लिए वाटर 100 डिग्री सेल्सियस अटेंड करना चाहिए, और वो ग्लास का टेम्परेचर कभी भी 100 नहीं गया होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। तो जो इवापोरेशन है किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बट बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। एक और टर्म अपने को यहां सीखना है, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल। हम लोग रॉल्स लॉ पढ़ने वाले हैं, उससे पहले कुछ हम लोग सपोर्ट में कुछ चीजें देख लेते हैं। दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि बहुत सारे अगर वेपर्स है, तो पार्शियल आपने देखा होगा, पार्शियल प्रेशर अगर आपको याद हो, पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब होता है कि 3-4 अगर गैस है, उसमें से एक पार्टिकुलर गैस कितना प्रेशर लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल। तो उसी तरह से अगर 2-3 वेपर्स है अपने पास, तो उसमें से एक पार्टिकुलर वेपर कितना प्रेशर लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल वेपर प्रेशर। तो अगर पार्शियल वेपर, पार्शियल प्रेशर का अगर आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन होता है दिस इज पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू PT into मोल फ्रैक्शन। दिस इज द जनरल मीनिंग। तो पार्शियल प्रेशर, दिस इज, ये क्या है, दिस इज पार्शियल प्रेशर, ओके, पार्शियल प्रेशर, दिस इज द टोटल प्रेशर एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर, ओके, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। अब देखिए, तो पार्शियल वेपर प्रेशर अगर मुझे लिखना उसी तरह से कैसे लिखेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, तो क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू PT, दैट इज टोटल वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। दिस इज व्हाट, टोटल वेपर प्रेशर, ओके, एंड दिस इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम लोग ये टर्म कभी भी अगर निकालना हो तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये भी एक टर्म है जो अपने को देखना था। एक और टर्म यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग आगे जाके, दैट इज कॉल्ड एज, दिस टर्म विल बी कॉल्ड एज, दिस विल बी कॉल्ड एज सैचुरेशन। एक टर्म जनरली यूज करते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन, ओके, सैचुरेशन। अब सैचुरेशन का क्या मतलब होता है कि
इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, अब उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं हो सकता है। सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, अब उसका वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग देख लीजिए, ए गैस और गैसियस मिक्सचर is said to be saturated with the vapors of liquid if the partial pressure of liquid vapors equals to its saturated vapor pressure। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखिएगा, सैचुरेशन पॉइंट पे क्या होता है। सो एट ये सब चीज़ सिर्फ अपने को ध्यान में रखना है। पार्शियल pressure of the liquid vapors equals to partial pressure of its saturated vapor pressure equals to saturated वेपर प्रेशर। मतलब जितना ऑप्टिमम होना चाहिए उतना अगर ऑप्टिमम हो गया है तो हम लोग बोलेंगे कि ये सैचुरेशन पे आ गया है। जितना पार्शियल प्रेशर, जैसे मान लीजिए कि टोटल 40 ATM चाहिए होगी, बट आप अभी 20 पे, तो ये सैचुरेटेड नहीं है। जब ये 40 अटेन कर लेगा तब हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड है। ओके, और एक और टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सैचुरेटेड। ये सब टर्म आपको यूज करना होगा, इसलिए बता रहा हूँ मैं, सैचुरेटेड। और इसी को आप एक और टर्म दे सकते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at a given temperature is called aqueous tension। ध्यान रखिए, दिस इज कॉल्ड एज aqueous टेंशन। तो ये चीज अपने को एक ध्यान में रखना है कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज एक्वस टेंशन। तो ये चीज प्लीज आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेंगे। द वैल्यू ऑफ, तो एक्वस टेंशन जैसा कि हम लोग ने एक टेम्परेचर पे देखा है, एक फिक्स टेम्परेचर पे देखा है, तो हम लोग बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ aqueous tension is different at different temperature। मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे एक्वस टेंशन का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वैल्यू ऑफ एक्वस टेंशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, सो अब ये तो हो गया, दिस इज एक्वस टेंशन। अब यहाँ पे दो केसेस देखेंगे। दो केसेस क्या है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑफ लिक्विड इज लेस देन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ओके, सो दो केसेस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला केस, अगर हम लोग केस 1 देखें हम लोग, तो यहाँ पे विल हैव 2 टाइप्स, यहाँ पे ही कर लेते हैं हम लोग। सो दिस इज ओके। तो इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑफ लिक्विड इज लेस देन द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ओके, और यू कैन से दूसरा केस क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर इज लेस, पहला लेस मान लीजिए और दूसरा क्या मान लीजिए, मोर मान लीजिए। इफ पार्शियल प्रेशर इज मोर देन द सैचुरेटेड एंड पार्शियल प्रेशर इज लेस देन द सैचुरेटेड, या तो ये, या तो मैं बोल सकता हूं कि क्या कर सकते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ
लिक्विड इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द सैचुरेटेड वैल्यू, मतलब आपने जो पार्शियल प्रेशर है उसको क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम प्रेशर से इंक्रीज कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, या तो दूसरा है इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ओके, तो आप इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझाता मैं कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे है इसका मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड करना है उसको, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेंड करना है। तो अगर कोई रिएक्टेंट यहाँ पे है या Q का कोई वैल्यू यहाँ पे है, तो मतलब क्या बोलोगे, अब रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। अगर कोई यहाँ पे है तो मैं क्या बोलूँगा, रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, और यहाँ पे है तो फॉरवर्ड जा रहा है। तो इसी चीज को केमिकल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि मान लीजिए दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट, और यू कैन से पी नॉट, क्या इसको मान लीजिए दिस इज द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, दिस इज द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। अब अगर आप इस पॉइंट पे जाते हो, यहां पे अगर आया, तो इसका क्या मतलब है कि आपने सैचुरेशन से आगे, आप सैचुरेशन से आगे जा चुके हो। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप बोलोगे कि जो वेपर है फिर से कंडेंस करने लगेगा, बिकॉज उसको ओरिजिनल सैचुरेशन पॉइंट पे आना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोर कंडेंसेशन होगा। ओके, अगर मान लीजिए प्रेशर कहीं पे यहाँ पे है, तो इस केस में क्या होगा, इसको अभी आगे जाना है, इसको आगे जाना है मतलब मोर वेपर बनाना है। तो यहाँ पे क्या आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अभी चल रहा होगा, दिस इज इवापोरेशन। ओके, सो यही चीज अपने को ध्यान में रखना है। इस चीज को मैं लिख देता हूं, प्लीज देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम के की वैल्यू से समझ में आ गया होगा। तो अगर मान लीजिए पार्शियल वेपर प्रेशर, if the partial pressure of vapors of a liquid is increased बियॉन्ड, मतलब ज्यादा करना अपने को, बियॉन्ड द सैचुरेटेड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज इक्विलिब्रियम, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, और इसको मान लीजिए पी नॉट है, तो इसका क्या मतलब, कंडेंसेशन होगा, इट्स वेपर प्रेशर, वेपर बिगिन टू कंडेंस टू अटेन द इक्विलिब्रियम वैल्यू। ओके, तो ये केस था। दूसरा केस क्या होगा, इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। इस केस में क्या होगा, लिक्विड विल वेपोराइज टिल इट अटेन द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर टिल। ओके, सो ये दूसरा केस हम लोग लिख लेते हैं, ये चीज समझ में आ गया होगा। दूसरा केस है, सब टर्म्स है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको समझना है। आपको बुक में तो नहीं दिया हुआ, बट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, या क्वेश्चन ट्विस्ट जब होगा तो ये सब चीज अपने को जरूरत पड़ेगा। ऑफ वेपर इज लेस देन सैचुरेटेड, और वेपर प्रेशर बोल सकते हो। सैचुरेटेड मतलब वेपर प्रेशर की बात, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, द लिक्विड विल वेपोराइज। ओके, कब तक वेपोराइज करेगा, टिल, पहला इट्स वेपर प्रेशर इज अटेन्ड, और वेपर प्रेशर का मतलब यहां पे क्या है, वेपर प्रेशर का मतलब है दैट इज सैचुरेशन। ओके,
ओके, टिल इट्स, एक ही पॉइंट है, टिल इट्स वेपर प्रेशर इज अटेन्ड। ओके, सो ये चीज़ ध्यान है। तो मैंने हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, प्लीज़ एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं कि देखिए दो टर्म आ रहा है बार बार, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर आ रहा है और एक वेपर प्रेशर आ रहा है। तो ये जो वेपर प्रेशर है वो हम लोग इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं और पार्शियल प्रेशर जो है किसी भी टाइम पे बात करते हैं। तो ये जो मैंने समझाया कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इज मोर देन सैचुरेटेड वैल्यू, उस केस में क्या होगा, बिकॉज ये आगे आ चुका है तो इसको पीछे जाना पड़ेगा, मतलब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना होगा और उस केस में कंडेंस होगा और यू कैन से देयर विल बी कंडेंसेशन। ओके, दूसरे केस में क्या होगा कि अगर उसका पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम वैल्यू से कम है तो क्या करेगा, मोर गैसेज उसको बनाना होगा टू इंक्रीज द प्रेशर और उस केस में देयर विल बी मोर इवापोरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम लोग